हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 10th हिंदी का पाठ 10 जिस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। मैं बता दूं बच्चों कि इस चैप्टर का लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है, और इस चैप्टर का हम लोग 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं और इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन किया जाएगा बच्चों, सारे का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष, बेनीपुरी, यशपाल, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वयं प्रकाश। क्या हो जाएगा? स्वयं प्रकाश। नेताजी के का चश्मा का पाठ का लेखक का नाम क्या था? तो स्वयं प्रकाश था, हमने शुरू में ही बता दिया था। चलिए, दूसरा सवाल जो था वो क्या है, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है, ठीक है। तो निबंध है, यात्रा वृतांत है, एकांकी है, या कहानी है? तो ये जो नेताजी का चश्मा है बच्चों, ये एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन, स्थानीय कलाकार को, मोतीलाल जी को, सरकारी कार्यालय को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का स्थानीय कलाकार को, ठीक है। तो नेताजी का चश्मा में मूर्ति बनाने का जो अवसर दिया गया वो स्थानीय कलाकार को दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेताजी का चश्मा के आधार पर बताएं कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया, ठीक है। तो महीने भर में, हफ्ते भर में, सप्ताह भर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो महीने भर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को, इनमें से कोई। 6 नंबर जो सवाल है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हालदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गए। तो ऑप्शन है यहाँ, पान वाले को, मूर्ति को, कैप्टन चश्मे वाले को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कैप्टन चश्मे वाले को, ठीक है। तो हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले को देख करके आश्चर्यचकित हो गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कैप्टन देखने में कैसा था, ठीक है। तो मरियल सा, बेहद बूढ़ा, लंगड़ा, सभी, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वो मरियल सा भी था, बेहद बूढ़ा भी था, लंगड़ा भी था, तो सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान में से देखते थे, ठीक है। तो नेताजी की, कैप्टन की, चश्मे वालों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेताजी की, ठीक है। जब भी उधर से पार होते थे, गुजरते थे, ठीक है, तो हालदार साहब नेताजी का मूर्ति को बहुत ही ध्यान से देखते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूर्ति को देखकर हालदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे, ठीक है। तो आश्चर्य और चिंतन के, कौतुक और प्रफुल्लता के, द्विधा और संशय के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौतुक और प्रफुल्लता के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। हालदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ, बदलते चश्मों को देखकर, मूर्ति देखकर, कैप्टन को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदलते चश्मों को देख करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे जो मूर्ति था उनका, उन पे चश्मा कौन लगाता था, है ना। तो हालदार साहब, पान वाला, अध्यापक, कैप्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन। कैप्टन ही क्या करता था, उसका चश्मा बदलते रहता था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्त का अनादर करने वाला पात्र कौन है, ठीक है। तो हालदार का ड्राइवर, हालदार, पान वाला, कैप्टन, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का सी, पान वाला। क्या हो जाएगा? पान वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। वो लेंगड़ा
क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे हैं? ठीक है, तो पान वाले ने, हालदार ने, ड्राइवर ने, नगर पालिका अध्यक्ष ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का पान वाले ने। पान वाले ने ही कहा था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। हालदार साहब दुखी क्यों थे? ठीक है, तो कैप्टन की मृत्यु से, पान खाने से, पान ना खाने से, इनमें से कोई नहीं। तो हालदार साहब दुखी थे कैप्टन के मृत्यु से। ठीक है, कैप्टन की मृत्यु के कारण ही वे दुखी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए, कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? ठीक है, तो प्रेम भाव थी, या उपेक्षा भाव, या घृणा भाव, या सम्मान भाव? ठीक है, तो उपेक्षा भाव था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? तो अध्यापक द्वारा बनाई गई विचित्र तस्वीर देखकर, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर, कैप्टन का हुलिया देखकर, पान वाले की बातें सुनकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देख करके, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा लगते हुए में उनके मुस्कान फैल गई। ठीक है, हलदार साहब के चेहरे पे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोग। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया? ठीक है, तो देशभक्ति की भावना का, परस्पर प्रेम की भावना का, सामूहिक श्रम की भावना का, परोपकार की भावना का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशभक्ति की भावना का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे। बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? ठीक है, तो सरकंडे का, लकड़ी का, कांच का, काले रंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकंडे का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल है। कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था? ठीक है, तो लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाना, नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना, हालदार साहब का मूर्ति को देखना, जगह जगह घूमकर फ्रेम बेचना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना कैप्टन को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उस पर लगा देता था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे। पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था? ठीक है, तो कैप्टन के बारे में, हालदार साहब के बारे में, पान के बारे में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ए नंबर। कैप्टन के बारे में पान वाला बात करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, बोलता था पागल है वो, पागल है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। 21 नंबर। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की, कांसे की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, नोट कर लेंगे आप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनी हुई थी वो संगमरमर की बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चश्मे वाला को लोग किस नाम से जानते थे? तो कैप्टन के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? ठीक है, तो मोटा और बातूनी व्यक्ति था, तनुक मिजाज और चिड़चिड़ा स्वभाव वाला व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति थे, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। तो जो पान वाला था बच्चों एकदम पूरा खुशमिजाज आदमी था, एकदम हंसमुख आदमी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे? घूमने जाते थे, खरीदारी करने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, कंपनी के काम के सिलसिले में? तो कंपनी के काम के सिलसिले में हालदार साहब कस्बे से गुजरते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन था? ठीक है, तो पान वाला, चश्मा वाला, हालदार साहब, बच्चे। तो कैप्टन जो था ये एक चश्मा वाला था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया? पान की बिक्री नहीं हो पा रही थी, हालदार साहब पान खाने नहीं आते थे, कैप्टन की मृत्यु हो गई, सुभाष की मूर्ति टूट गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैप्टन की मृत्यु के कारण पान वाला उदास था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है? कस्बे में किस चीज को बनाने का कारखाना था? तो सीमेंट बनाने का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? ठीक है, तो किसी बच्चे ने लगाया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति पर देखकर, पान वाले को देखकर, अपनी पत्नी का व्यवहार पर? तो हालदार साहब किस बात से दुखी हो गए? तो वो बच्चों दुखी हुए दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। ठीक है, दुनिया कितना स्वार्थी है। ठीक है, अपना स्वार्थ के लिए काम करता है ना, इसलिए वो दुखी हो गए थे। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे। हालदार साहब को कौन सी आदत थी? ठीक है, पान वालों को कोसने की,
मूर्ति को चश्मा पहनाने की, मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाने की, समाचार पत्र पढ़ने की। तो कौन सी आदत थी बच्चों हवलदार साहब को? तो ये था मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाने की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, हवलदार साहब स्वभाव से कैसे थे? ठीक है, तो रोमांटिक थे, देशभक्त थे, घमंडी थे, सनकी थे। तो हवलदार साहब देशभक्त थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, चश्मे वाले को पागल किसने कहा? तो पान वालों ने कहा था। पान वाले को ही, कैप्टन को, चश्मे वाले को क्या बोला था? पागल है, ये तो पागल है, पागल है, क्या जाएगा फौज में, है ना। चलिए, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो 2 फुट थी बच्चों, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेताजी का चश्मा कहानी किस भाव पर आधारित है? तो मानवता पर, ईमानदारी के भाव पर, प्रेम भाव पर, देशभक्ति के भाव पर। तो देशभक्ति के भाव पर ये पाठ है पूरा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो कहानीकार यानी कि जो लेखक है नेताजी का चश्मा का पाठ का, स्वयं प्रकाश, उसका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, उनका। तो ऑप्शन है यहाँ पे इंदौर में, दिल्ली में, लखनऊ में, शिमला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आप असली लंगड़ा किसे कहेंगे? ठीक है, तो कैप्टन को, लेखक को, पान वाले को, हवलदार साहब को। तो असली लंगड़ा हम लोग कहेंगे पान वाले को। ठीक है, पान वाले को हम लोग असली लंगड़ा कहेंगे, क्योंकि वही बैठ करके और बस कैप्टन का मजाक उड़ाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बच्चों ये सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, बस्ट से क्या तात्पर्य है? चश्मे वाली मूर्ति, सिर, कंधे से सिर तक की मूर्ति, चौराहे की मूर्ति, सेनानी की मूर्ति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंधे की सिर तक की मूर्ति। ठीक है, मतलब कंधा से लेकर सिर तक की मूर्ति को ही क्या बोला जाता है? बस्ट बोला जाता है ना। तो ये भी याद रखना, कंधा से सर तक मात्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी? ठीक है, तो ग्राम पंचायत ने, नगर पालिका ने, कलेक्टर महोदय ने, विधायक ने। तो नगर पालिका लोगों ने लगाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, नगर पालिका ने। आगे देखो, चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि हड़ताल थी, हवलदार का तबादला हो गया था, रविवार था, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। तो चौराहे पर सारी दुकानें इसलिए बंद थी बच्चों कि कैप्टन की मृत्यु हो गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, हवलदार साहब ने चीख कर जीप रोकने का आदेश दिया क्योंकि मूर्ति बिना चश्मे की थी, मूर्ति टूट गई थी, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था, उनका पान खाने का मन था। ठीक है, तो जो हवलदार साहब चीख कर जीप रोकने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था कि वाच्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था, तो ये एक कर्म वाच्य है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, पाठ में गिराक शब्द का क्या अर्थ है? तो गायब, गिरा हुआ, दुकानदार, खरीदार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खरीदार। क्या हो जाएगा? खरीदार। ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं ना ग्राहक, ग्राहक। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे, पाठ में गिराक शब्द इसलिए यूज हुआ था खरीदार लोगों के लिए, है ना, ग्राहक लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ओरिजिनल चश्मे के बारे में पान वाले ने हवलदार साहब को क्या बताया? तो वह चोरी हो गया, नगर पालिका ने वापस उतार लिया, मास्टर बनाना भूल गया, कोई दुकानदार उसे घर ले गया। ठीक है, तो ओरिजिनल चश्मे के बारे में पान वाले ने हवलदार साहब को क्या बताया बच्चों? तो ये बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो पान वाला, हवलदार साहब, मास्टर, चश्मे वाला। ठीक है, तो कहानी का जो मुख्य पात्र जो है बच्चों ये हवलदार साहब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया? तो ये सौंपा गया था ड्राइंग मास्टर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो सवाल आएंगे बच्चों, मात्र 3 सवाल बचा हुआ है और इस 3 सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट में करके बताना है। किस में बताना है? कमेंट में करके बताना है ना। तो 3 सवाल हम कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। पान वाले ने मुंह में क्या ठूंस रखा था? ठीक है, रोटी, चावल, पान, बिस्कुट। ठीक है, तो 47 का कितना आंसर होगा ये आप कमेंट करो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पान वाला कैसा आदमी था?
ठीक है, तो सुंदर और ईमानदार, काला मोटा और खुशमिजाज, देशभक्त और समझदार, देशभक्त और ईमानदार। ठीक है, तो इसको भी आप कमेंट करके बताओ 48 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लास्ट सवाल है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ये क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था, यह किसने पूछा? ठीक है, तो पान वाले ने, मोतीलाल ने, हालदार साहब ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और बाकी वीडियो पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन जो घंटी है, सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी नज़र आएगा, उसको आप दबा लेंगे। ठीक है, दबाने के बाद हमारी जैसे ही नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक, तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से हमसे आप ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट ज़्यादा से ज़्यादा करें। वहाँ पे आप लोग को हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसएसटी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज़, और अपना एग्जाम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।